हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम कश्मीर और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है उसकी। ख्वाजा आसिफ साहब पर तौहीन मजहब का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके लिए दरख्वास्त दी गई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के चैलेंज की। तो आपको याद होगा कि कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म साहब को मनाज़रे का चैलेंज दिया था। अब बात उससे थोड़ा आगे निकली है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका कहना है कि इमरान खान खुद करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि बिल्डन ट्री, सोनामी, BRT और मालम जब्बा में करप्शन है। चीनी आटा और तेल पर भी करप्शन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि कहां है अलीमा खान की मनी ट्रेल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने BRT केस से अदालती हुक्म में इम्तना हटाने का मुतालबा किया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कराची में बिजली आती नहीं है लेकिन बनी गाला से जाती नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को कोरोना टेस्टिंग जानबूझकर कम करने का इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया है। मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा रही है। दूसरी जानिब हुआ है कि वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि इनका तो ओढ़ना बिछोना करप्शन है और ये हमें करप्शन का ताना दे रहे हैं। मुखालिफिन को चोर डाकू ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके खिलाफ GIT रिपोर्ट बनी हुई है। वफाकी वजीर ने कहा कि कौम के सामने चैलेंज करता हूं कि पार्लियामेंट में बहस करनी है तो आपकी मर्जी का होगा। अब सवाल हमने इस पर अपना यूं रखा है बुनियादी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुराद सईद को चैलेंज करना चाहिए या फिर वजीर आजम इमरान खान का इंतजार करना चाहिए। इमरान खान या मुराद सईद के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं है लीना, यहाँ क्या कुछ भी नहीं लगता। ये अंदाजा लगाओ, यही कल्चर है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी यही कुछ चलता रहा। अब ये इक्तदार में इनके दरमियान शुरू हो गया है। इस पे सिर्फ एक जुमला बस कि छाछ तो बोले, यहाँ तो छलनियां भी बोल रही हैं। खुदा की पनाह, बेहिसी की आखिरी इंतहा, अनगिनत इल्जामात अंधों को भी नजर आना शुरू हो गया है। इन लोगों का माजी क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, जरा पेशा। मैं अब से नहीं, खैर मुझे तो 26 साल हो गए पाकिस्तान में, ना जमहूरियत ना पॉलिटिशियन, एक खास तरह के क्रिमिनल को। अदरवाइज मैंने कहा है ना, असेंबलीज गिनने सारी सेनेट तक पहुंचे, इतने ईदी इस मुल्क में जो ये बातें करते हैं। बाकी जो अमाल हैं और कुछ भी नहीं चाहिए। जो इस मुल्क का हाल हो गया, जहां ये पहुंचा दिया गया है, ये कैसे हो गया मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल, या ढिटाई तेरा आसरा, बोले जाओ। बहरहाल छोड़ें, बस इतना ही काफी है। ठीक है, मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे भी कुछ नहीं लगता, वो इसलिए कि ये बेतुकी सी बहस है। ये मुराद सईद साहब का कहना कि जी मैंने चैलेंज कबूल कर लिया, बिलावल साहब का कहना कि मैंने चैलेंज दिया था, मुनाजरा कर लें, ये इतनी इमेच्योर पॉलिटिक्स है। अभी तो खैर आई डोंट नो, हमें ये भी लेटली पता नहीं लग पा रहा कि हम जो ये कोरोना वायरस का सारा मामला है, आज हम वेयर डू वी स्टैंड, हमें नहीं पता लग रहा। बिकॉज जो हमें लास्ट प्रेडिक्शंस थी वो ये थी कि इफ़ आई एम टू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट्स फिगर कि जी इस वक्त जो है वो शायद कम हो रहा है, लेकिन जो पहले प्रेडिक्शंस थी या प्रोजेक्शंस थी वो ये थी कि कर्व जो है अगस्त में ऊपर जाएगा। सो हम मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली रेफ़र किसको करूँ। मैं NCOC के बात को देखूँ या जो इंटरनेशनली प्रोजेक्शंस पाकिस्तान के हवाले से थी उनको देखा जाए, या उन इल्ज़ामात की तरफ देखूँ कि टेस्टिंग जानबूझकर कम की गई है, टेस्टिंग कम हो रही है। सो एज अ कॉमन पाकिस्तानी आई एम कन्फ्यूज्ड। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि जो ये सिंध के अंदर जो अच्छे हॉस्पिटल या NICVD इस टाइप की कोई फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, बहुत अच्छी बात है। और फेडरल गवर्नमेंट को या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी उसको रेप्लिकेट करना चाहिए अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल पूछना अपोजिशन पूछती है, लेकिन हुकूमत को जवाब जो है वो ज़रा तदब्बुर से देना पड़ता है, मैच्योरिटी से देना पड़ता है। प्रॉब्लम हुक्मरान जमात का बाकी तो चले गवर्नेंस के या
और मामलात हैं। एक सबसे बड़ा मसला जो इनका है वो एटीट्यूड का है। दो चीज़ें मैंने पहले भी कही थी, वो आज भी हैं। एक है ओवर इन्फ्लेटेड ईगो, ये माशाल्लाह काफ़ी सलाहियत कर चुकी है हुक्मरान जमात में। दूसरा है कि सेल्फ राइटियस होने का एक सिंड्रोम होता है। ये एक, मैं तो अब ये शायद इस सिंड्रोम से आगे ये प्रॉपर शायद एलिमेंट बन गई है कि ये उसका शिकार हैं और शायद इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत है, कोई हकीम के पास जाएं, किसी से मशवरा करें, किसी डॉक्टर के पास जाएं। ये दोनों दवाइयाँ जब तक नहीं लेंगे तब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी। अगर 2 साल के बाद भी इसी तरह की वफाकी वज़रा की तरफ से इस तरह के खिलंडरे किस्म के बयानात आने हैं तो इतनी इमेच्योर हरकतें करनी है तो देन देयर इज़ नो यूज़। ठीक है, रीमा को शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी रीमा। अलीना, आपने कभी मुराद सईद को दलील के साथ बात करते हुए सुना है? मैंने तो नहीं सुना, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या टॉक शोज में हो। वो तो बस इल्जाम तराशी करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कभी मैंने उनको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हुए नहीं सुना। तो मैं किसी को तजवीज नहीं। अच्छा, मुझे तो ताज्जुब इस चीज पे है कि जब भी बिलावल को जवाब देना होता है हमेशा मुराद सईद साहब क्यों आते हैं? जो भी हो, कोई और विफाकी वजीर भी बैठा हो, साइड पे मुराद सईद साहब जरूर बैठे होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैं तो किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो मुराद सईद के साथ डिबेट करें, क्योंकि वो शाउटिंग मैच हो जाएगा। और एक इंग्लिश की बात, एक सेइंग है कि अगर आप इसी तरह बहस करेंगे किसी के साथ जो दलील से बात नहीं करेगा तो देखने वालों को लगेगा आप भी उस जैसे ही हैं। तो किसी को ये रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दूंगी। दूसरी बात ये देखें, पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, दुनिया भर में डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट में होती है बहस, डिबेट होती है। खासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर है, आप यूके का एग्जाम्पल ले लें, उनसे लोग बहुत सख्त सवालात करते हैं और उन्हें जवाब देना पड़ता है और एक अच्छी डिबेट होती है। तो मेरा पाकिस्तान में भी कोई रीजन नहीं है कि नहीं इमरान खान साहब जो है उनको नहीं आप चैलेंज करें या वो उस डिबेट का अपने पार्टिसिपेट ना करें। उनको करना चाहिए और शायद कोई उम्मीद मुझे तो है, मुझे तो बहुत शौक है पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हैं उनको देखने का। वो हमारी एक पूरी डेमोक्रेसी का एक पूरा हिस्टोरिकल पार्ट बनते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मसला नहीं है। एक होना ही चाहिए डिबेट पार्लियामेंट में। लीडर ऑफ द जो हाउस है इमरान खान साहब, उनकी और जो अपोजिशन पार्टीज की लीडरान है उनकी। लेकिन मुराद सईद के साथ मेरा ख्याल है तो शाउटिंग का कोई फायदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, अली जैदी साहब ने ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले। वो कहते हैं कि जी, जिसका बाप पूरे मुल्क को खा गया, जो खुद हराम की कमाई खा खा कर बड़ा हो गया, जिसकी जमात कत्लो गारत में मुलव्वस है, वो बच्चा टीवी पे बैठ के सदाकत का भाषण बेचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जरूरत थी उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, ये लफ्ज रहनुमाई को भी गुमराह कर दिया तुमने। देखिए, जॉन एलिया का शेर है, गुनाहगार हूँ गुनाहगारों से है वास्ता मेरा, परहेजगारों से मैं अक्सर परहेज करता हूँ। ये जो इस वक्त अली जैदी साहब के उस पर मैं क्या कमेंट करूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो ने सवाल तो बहुत अहम उठाए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत अहम सवाल उठाए हैं। बहुत से, जाहिर है एज एन अपोजिशन लीडर उन्होंने हुकूमत पे, इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ जो पॉइंट्स रेस किए हैं, शुगर से लेके BRT तक और चीनी माँ, सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह। उन्होंने उन सवालात के जवाब आने चाहिए। मेरा ख्याल है मुराद सईद हो या कोई भी हो तो गवर्नमेंट को उसके जवाब ज़रूर देने चाहिए, उन पॉइंट वाइज जवाब देने चाहिए। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो पूरे एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि उन पर, उनकी पार्टी पर, उनकी हुकूमत पे जो इल्ज़ामात माजी में लगते रहे हैं और अब जो मुकदमात चल रहे हैं, तो क्या उनकी हुकूमत एक क्लीन गवर्नमेंट थी? क्या उनके ऊपर ये सारे संगीन इल्ज़ामात जो माजी में लगे हैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर या उनकी हुकूमत पे, वो क्या सब के सब गलत हैं? उसमें क्या वो अपना पूरा एक क्लीन रिकॉर्ड के साथ बात कर सकते हैं ये सारी बातें? क्योंकि एतमाद के साथ आदमी उसी वक्त आता है कि जब वो खुद बिल्कुल क्लीन हो। ये उन्होंने जो सवालात इमरान खान से पे लगाए हैं और हुकूमत पे लगाए हैं, तो अली जैदी साहब को या मुराद सईद साहब को या वफाकी हुकूमत को उन सारे इल्ज़ामात का ठोस जवाब देना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिलावल भुट्टो पे या जिस तरह की लैंग्वेज अली जैदी साहब ने यूज़ की है, मैं खैर वो लैंग्वेज तो मेरी आदत नहीं है, ना मेरा जो मिजाज है उस तरह की, ये नहीं होता। आप जवाब दें बिल्कुल इसी तरीके से बिलावल भुट्टो भी जवाब दें। एक उन्होंने बड़ी अहम बात की और वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से थी।
लेकिन मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब वो जवाब दे रहे थे तो उन्हें वजीर आला सिंध से भी पूछना चाहिए था कि सिंध में कैसे लोग गायब हो रहे हैं और आपने उसका क्या नोटिस लिया है। ये जवाब तो उन्हें सिंध के वजीर आला से पूछना चाहिए था, क्योंकि सवाल सिंध में नौजवानों के गायब होने का था। उन्होंने लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक जवाब दिया, लेकिन वो जिस सूबे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस सूबे का वजीर आला उनके साथ बैठा हुआ है, तो उससे तो कम से कम पूछते कि सिंध से लोग कैसे गायब हो रहे हैं, आपने इसका क्या नोटिस लिया है। तो सवालात अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह पिछले सवाल में जिस तरह हमने ये बात की थी कि ये बात कर रहे हैं हम कि टैक्स एमनेस्टी दी जा रही है, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से बेहतर है कि करप्शन की भी एक एमनेस्टी दे दी जाए। दिसंबर 2022 तक या 21 तक आप लोग सारे करप्शन के पैसे वापस कर दें, इधर से भी उधर से भी सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी तो ये इल्जामात हैं वो चलते रहेंगे, अदालतों से फैसले सालों में आते हैं, सालों में आते रहेंगे। तो मज़े साहब उसके लिए तो प्ली बार्गेन मौजूद है ना। अच्छा, महमल की तरफ मैं थोड़ा सा पॉइंट लेके जाती हूँ। महमल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं। अच्छा ठीक है महमल, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत ने मजबूर किया तो कोरोना हो या ना हो हम सड़कों पर निकलेंगे, यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक हम एहतजाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ। जी देखिए अलीना, खैर ये तो जाहिर बात है एक सियासी सा बयान है, लेकिन जो आपका सवाल है वैसे जो डिबेट के ऊपर, तो मेरे ख्याल में रीमा ने बड़ा अच्छा जवाब उसका दिया कि मुराद सईद से तो डिबेट करना बनता भी नहीं। एक तो खैर ये है कि वो शाउटिंग मैच हो चुकी है, दूसरी चीज ये है कि देखिए अगर वजीर आजम साहब जो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन है तो बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन है, और आप हम मनसब से एक डिबेट होती है ना, यानी कि पार्टी लीडरशिप और उस तरीके से शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मतलब अगर मनाजरा होगा तो इन तीनों में एक होनी भी चाहिए, जो कि एक्चुअली अमेरिका के अंदर होता है, बरतानिया में होता है। क्यों नहीं ये डिबेट्स इधर पाकिस्तान के अंदर एक सिविलाइज्ड डिबेट्स क्यों नहीं हो सकती टॉप लीडरशिप के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि ये सारी पार्टीज जो है ना, ये जब एक कोई लीडर को बात करता है तो ये डिबेट, इसमें आप देख लीजिएगा कि अब गालिबन मुराद सईद को जो है वो कादिर पटेल साहब जवाब देंगे पीपल्स पार्टी से, जो कि एक बड़ी वल्गर किस्म की डिबेटिंग हो जाती है, जो बड़ी अजीब नाजेबा किस्म की गुफ्तगू भी हो जाती है, स्पीच भी बड़ी पर्सनल अजीब सी होती है। नून लीग में भी हमने ये देखा था, पहले होता था कि नून लीग के भी इस तरह के लोग जो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहब खुद नहीं जिसका जवाब देना चाहते होंगे वो अपने पार्टी के उन लोगों को आगे बढ़ा देते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, एक सिविलाइज्ड डिबेट होनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है कि एक सिविलाइज्ड डिबेट हो, मतलब अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कोई सवाल उठाए हैं तो खान साहब उसका जवाब दे भी सकते हैं, ना भी दे तो चले उनकी मर्जी है, लेकिन ये कि मुराद सईद साहब फौरन। लेकिन महमल इसमें ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि ऑन ट्रैक एंड ऑन पॉइंट रहे, फिर सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर कंस्ट्रक्टिव चीजों पर बात होनी चाहिए और जो लेजिट सवाल उठाए जा रहे हैं उन पे बात। मुनीब साहब, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, बिल्कुल वैलिड मुनीब साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, ये जो बिलावल साहब कहते हैं कि जी अगर मजबूर किया गया तो हम सड़कों पे निकलेंगे, अभी कुछ रोज पहले मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, तो ये क्या उसी सिलसिले की कड़ी है या फिर उनका इन्फ्लुएंस है? देखिए, अपने घर से निकल के साथ वाले हमसाये के घर में चले जाना तो वो भी आप सड़क को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। बिलावल साहब ने शायद इसका इशारा दिया हो। ये ऑपोजिशन जो है, मैंने पहले भी कहा था, वो इनके पास वो रोड पास नहीं है सड़क पे निकलने के लिए, जो पास इन्हें रिक्वायर्ड है इस ऑपोजिशन को। तो ये सड़क पे इतने ही निकलेंगे कि किसी हमसाये के घर चली जाएगी ऑपोजिशन और कहेंगे हमने सड़क का इस्तेमाल किया, हम सड़क पर निकले ज़रूर थे। अच्छा, दैट्स इट। ठीक है जी, हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।